सो इन टुडे लेक्चर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पीएन जंक्शन मतलब कि डायोड्स को स्टडी करते हैं। डायोड एक ऐसा क्रिस्टल है, एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसको बनाया जाता है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन करने से। और इनको जॉइन करने से जो चीज़ बनती है उसको हम डायोड बोलते हैं। और डायोड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अगर हम किसी सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें लगे हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सबको अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सेम अमाउंट में मिलती है, सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं सर्किट में। बट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारे पास हर इंस्ट्रूमेंट को, हर पार्ट ऑफ सर्किट को, हर एक साइड को, हर एक इंस्ट्रूमेंट को जो करंट मिलेगी और जिस तरह की वो करंट मिलेगी इट कैन बी कंट्रोल्ड। कहीं पे ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं और एट द सेम टाइम कहीं पे कम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी अमाउंट को, उसकी डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यही खासियत है इलेक्ट्रॉनिक्स की कि इसमें हम पूरे के पूरे सर्किट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो डायोड जो है ये बेसिकली पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाने से बनता है। और ये काम तब करते हैं जब हम इनको बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग का मतलब हम इनको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं। अब इनकी बाइसिंग डिसाइड करती है कि ये सर्किट में करंट को किस तरह से फ्लो कराएंगे और उनका बिहेवियर क्या होगा। सो बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन की दो टाइप है। फर्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग। सो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा कि जो हम डायोड को बाइसिंग अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, बैटरी के साथ अटैच कर रहे हैं, उसमें पीएन जंक्शन का पी वाली जो साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव और उसका जो एन टाइप वाली साइड है उसको नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे। मतलब सेम जो पोलैरिटीज़ हैं उनको अटैच करेंगे। आपको पता है पी साइड में होल जो हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स कंसीडर होते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह से, तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से अटैच करेंगे। और एन टाइप में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, उनको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे। तो ऐसी बाइसिंग पी एन जंक्शन की, ऐसी बाइसिंग जिसमें हम पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव के साथ अटैच करते हैं, ऐसी बाइसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और जिसमें ये उल्ट टर्मिनल्स हम अटैच करेंगे उसको रिवर्स बाइसिंग बोलेंगे और वो सेकंड टाइप है। यही वजह है कि उसको रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं, जस्ट टर्मिनल अटैच करने की बिना पे इनका नाम है। सो इन फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? इन विच वी जॉइन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी with P type while negative terminal of battery with N side of PN junction। ये इसका सिंबल है जिसमें हमने P साइड को पॉजिटिव से और N वाली जो साइड है उसको नेगेटिव से अटैच किया। और इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से बनेगी, P टाइप पॉजिटिव से और N साइड जो है वो नेगेटिव से अटैच होगी। अब इसमें होगा क्या, जो मेन पॉइंट याद रखने वाले हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में, जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो आपने जो याद रखनी है मेन पॉइंट। सबसे पहला काम क्या होगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो साइज ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज़ कर जाता है। क्यों? ड्यू टू रिपल्शन। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे होल्स हैं मेजॉरिटी में और इसको हमने पॉजिटिव से अटैच किया तो दोनों सेम चार्जेस बन गए। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये सारे होल्स आगे की तरफ इनको पुश मिलेगा। और इस साइड पे जहाँ पे हमने एन टाइप साइड को नेगेटिव से अटैच किया तो एन टाइप साइड पे जो है वो एज अ होल जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अगेन नेगेटिव को नेगेटिव से रिपल्शन होगी। तो होल्स इस तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस इधर आ रहे हैं, तो दरमियान में जो डिप्लीशन रीजन है वो कम से कम होता जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करेगा और इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो करेगी ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इस करंट का नाम है फॉरवर्ड करंट। और फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान जो चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उनको रेजिस्टेंस बहुत कम फेस करनी पड़ती है और उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है।
और वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होती है वो इस केस में बहुत कम होती है। तो ये करैक्टरिस्टिक हैं हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग की। नंबर 1 जो इसकी डिप्लीशन रीजन का साइज़ है वो कम होगा। हमारे पास जो फॉरवर्ड करंट है, जो इस केस में करंट होगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी, उसको फॉरवर्ड करंट बोलेंगे। और इस केस में जो चार्ज कैरियर को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। अब यही सारी चीज़ें थोड़े से चेंज के साथ हम रिवर्स बाइसिंग में पढ़ेंगे। पहली बात, रिवर्स बाइसिंग क्या है? ऐसी बाइसिंग जिसमें हम जो पी टाइप वाला हमारा क्रिस्टल होगा उसको नेगेटिव से और एंड को पॉजिटिव से अटैच करेंगे, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग से हम उल्ट कर देंगे। सो आप इसका ये सिंबल देख सकते हैं कि जिसमें ये फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि हमने पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से अटैच कर दिया। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। अब इसमें क्या होगा, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो साइज ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा? ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि जो पी साइड है वो नेगेटिव से अटैच है, तो पी साइड के जो होल्स हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और एन टाइप को हमने अटैच किया पॉजिटिव से, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ पॉजिटिव वाली साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और होल जो हैं वो इसकी तरफ मतलब कि नेगेटिव साइड पे अट्रैक्ट होंगे। तो दोनों की मोशन ऑपोजिट साइड पे होगी, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और होल जो हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेम चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और इस केस में जो हमारे पास क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ गया है, तो डेफिनेटली जो दरमियान में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, डिप्लीशन रीजन का साइज़ बढ़ने का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है, तो बहुत कम हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा पाएंगे, मतलब कि हमारे पास इस केस में जो करंट होगी वो बहुत कम फ्लो करेगी, और इस करंट को हम नाम देंगे रिवर्स करंट को। और इस केस में जो थोड़ी बहुत करंट फ्लो भी करेगी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करेगी, मतलब पी साइड से जो आगे की तरफ जाएंगे वो नेगेटिव वाले जाएंगे, और एन साइड से जो इस तरफ आएंगे वो होल्स आएंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो करंट फ्लो होगी वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगी, और इस केस में जो चार्ज कैरियर्स को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है वो हमारे पास बहुत लार्ज है, और इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस। सो आप अपने इस लेक्चर को इस तरह वाइंड अप कर सकते हैं कि हमारे पास जो बाइसिंग की टाइप्स हैं पीएन जंक्शन की वो दो तरह की हैं, एक है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से अटैच करते हैं, और रिवर्स बाइसिंग में जो टर्मिनल अटैच होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग से उल्ट होते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारी डिप्रेशन रीजन का साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करती है, और उस करंट को बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। और डेफिनेटली क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में, तो दैट्स मीन फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है, और उस रेजिस्टेंस को फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास डिप्लीशन रीजन का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाता है, तो बहुत कम हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो अपना सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब पूरे सर्किट में फ़्लो कर पाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो चार्जेस हैं वो फ़्लो नहीं कर पाते ड्यू टू लार्ज साइज़ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। और रिवर्स बाइसिंग के केस में जो हमारे पास करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती है, और उस करंट को हम रिवर्स करंट बोलते हैं, जबकि इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो लार्ज अमाउंट में होती है।